हालेलुया का आवाज नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। गवाहियों का भंडार लेकर आया हूँ। धन्यवाद प्रभु। हम लोग सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे प्रार्थना करते आपस में भाई मिलके। हालेलुया। तो आपको इनविटेशन दिए, जितने भी जेंट्स अगर आ सकते हैं प्रभु को पहला स्थान देने के लिए, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग मिलते हैं। तो जिसको भी शामिल होना है प्रार्थना में तो शामिल हो सकता है। हालेलुया। तो कुछ समय से ये 10-15 दिन पहले की गवाहियां हैं, 3 गवाही है मेरी। हालेलुया। और प्रभु ने अद्भुत काम किया है। तो ऐसा मन में प्रार्थना करते करते मैं सोच रहा था कि प्रभु बहुत समय से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, एक गवाहियां है ना, एक मजबूत गवाहियां भाई बताने के लिए हमारे पास नहीं है। हालेलुया। प्रभु काम करता है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देता है। तो ऐसा मेरे मन में आया कि प्रभु आप प्रार्थना सुन रहे हो, है ना, होता है ना कभी कभी भाई। ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल से मैंने देखा था हमारे अमरनाथ कलीसिया में एक पास्टर आए थे, मुस्लिम है वो, उनका नाम है पास्टर असगर अली। उनके मन में ये सवाल आया था जब वो नमाज पढ़ते थे, उनके मन में ये सवाल आया था कि मैं जो नमाज पढ़ता हूँ वो खुदा सुनता है क्या। ये सवाल उनके मन में आया। वो मुस्लिम का कोई तो मौलवी वगैरह बनने वाले थे। ये सवाल ने उनको जो है ना परमेश्वर का दास बनाया। प्रभु ने बताया कि मैं प्रार्थना सुनता हूँ। हालेलुया। तो उस दिन भी मेरे मन में ऐसी चीज आई, इस मन में बात आई कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। मैंने प्रार्थना नहीं की, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो दूसरे दिन पे हम लोग जैसे किसको भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आता है, कुछ मेरे पास रिक्वेस्ट आई या कुछ किरण ब्रदर के पास, या कुछ आपस में जो भी रिक्वेस्ट आती है ना, या एक दूसरे की प्रार्थना है ना, हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं भाई मेरे लिए मुझे भाई ये प्रार्थना कर दो, वो मुझे बोलेगा, एक दूसरे को हम लोग शेयर करते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट। तो पिछले इसके पहले मंडे की बात है, मैंने हमारे भाई मिलन से शेयर की बात भाई, आपस में मिलके एक 3 प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूँ मेरी पर्सनल, तो आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट दी उनको मैंने मेरे बिजनेस के, मेरा एक बहुत सारे कस्टमर है, एक कस्टमर है बाहर का और अच्छा कस्टमर है, क्वांटिटी माल लेता है और पेमेंट कैश भेजता है वो। तो वो 1 महीने से मुझे पेमेंट भेज ही नहीं रहा था। मैं उसको जैसे रिप्लाई दे रहा था या फोन कर रहा था, कुछ रिप्लाई भी नहीं आ रहा था और पेमेंट का अमाउंट भी ज़्यादा होते जा रहा था। तो मैंने उनको बोला ये विषय पे प्रेयर करने के लिए कि वो एक व्यापारी है, उससे मेरा पेमेंट आ जाए करके। हालेलुया। क्योंकि पेमेंट अच्छा खासा था उसके पास। एक ये प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया उनको, और दूसरा प्रार्थना रिक्वेस्ट मैंने ये दिया, परमेश्वर ने हमें, नीचे घर है, ऊपर का घर परमेश्वर ने हमें दिया। मैंने पिछली बार गवाही दी थी 3 महीना पहले। तो वो ऊपर का जो घर है हमारा, तो मैंने खरीदा। तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उनको 1 महीने का नोटिस दिया सामने वाले ने, भाई ये अभी जगह बिक गई है तो आपको 1 महीने में क्या करना है, खाली करना है। तो मैंने उनको बोला, वो एजेंट भी उसको दबाव डाल रहा था भाई 1 महीने में खाली करके देना है। मैं बोला उसको भाई उनको एकदम टॉर्चर नहीं करना, पर 10-15 दिन ज़्यादा भी लगते कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन 1 महीने का, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना हो गया, उनका खाली नहीं कर रहे थे जगह, है ना। 1 महीने का 2.5 महीना, 3 महीना होने को आया, 2.5 महीना खाली नहीं कर रहे थे, पोजीशन नहीं मिल रही थी। एक ये प्रार्थना रिक्वेस्ट दी भाई ऊपर का जो है ना जगह का हमने लिया है तो पोजीशन मिल जाए। हालेलुया। तो और तीसरी प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने उनको दी कि अप्रैल महीने से कारीगर, उल्लासनगर में जो भी गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, अप्रैल महीने से कारीगर गांव जाते हैं, कम रहते हैं कारीगर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई कंटिन्यू मेरे पास जो है ना कारीगर कम थे, जितना माल चाहिए वो बन नहीं पा रहा था। हालेलुया। तीनों प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रेयर की गई सोमवार के दिन सुबह को। हालेलुया। मॉर्निंग में हमने प्रेयर प्रार्थना की
और जैसे ही मैं यहाँ से गया 12 बजे मेरे पास पेमेंट का मैसेज आया। हालेलुया। वो जो कस्टमर के लिए मैं बोल रहा था उसको भाई पेमेंट नहीं आ रही है, 1 महीने से फॉलोअप कर रहा था और पेमेंट नहीं आ रही थी। और एक अजीब बात बताऊं, वो पेमेंट भेजता था ना मुझे, तो 100 रुपए का अमाउंट रहता था ना, वो 15 या 20% ही भेज रहा था मेरे को पेमेंट। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया भाई पूरा पेमेंट भेज। हालेलुया। तो उसने क्या किया ना, 45%, 100 रुपए का 45% जो है ना अमाउंट मुझे सेंड किया। हालेलुया। 45%। और 2 मिनट के बाद में देखा 45% वही अमाउंट मेरे को दोबारा पेमेंट आ गया। हालेलुया। वो मुझे पेमेंट भेजना चाह रहा था 45%, लेकिन उसका दोबारा बटन क्लिक हो गया, 45, 90% मेरे पास पेमेंट आ गया। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद। एक्चुअली आया गलती से। हालेलुया। किससे आया? अरे आवाज करो, किससे आया? नहीं, प्रार्थना से आया। हालेलुया। ये जो प्रार्थना की गई ना, उसके वजह से प्रार्थना है। वो एक ही पेमेंट भेजना चाहता था मुझे, लेकिन 45, 90% मेरे पास पेमेंट आ गई और वो मुझे बोल भी नहीं पाया क्योंकि मेरे पेमेंट निकल रही थी। तो प्रभु का अनुग्रह हुआ, वहां से मुझे पेमेंट आ गई। और आधे घंटे के बाद में मुझे जिससे जगह खरीदी थी उसने फोन किया, भाई मनोज भाई वो जगह खाली कर रहे हैं ऊपर का, तो उनको बाकी का जो अमाउंट देना है तो आप रेडी करके रखो। मैं बोला प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। एक मतलब सुबह को जैसे प्रार्थना की हमने, मुझे पेमेंट भी आ गई और उसके बाद में ऊपर का जो है ना उन्होंने शाम तक खाली करके मुझे पोजीशन भी दी। और तीसरा, मैं कारीगर ढूंढ रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के दास ने मुझे वचन से ब्लेस किया है। परमेश्वर का वचन यशायाह 61 में कहता है, परदेसी आकर खड़े होंगे तेरे भेड़ बकरियों को चलाएंगे, विदेशी लोग तेरे खेत के माली होंगे। हालेलुया। कारीगर यहाँ पे मिल नहीं रहे थे, मुरबाड़ से और ये अपना वरफ गांव से, वो साइड से 2 उनके बड़े बड़े यूनिट थे। बोले हमारे पास कारीगर भी है और मशीनें भी है, लेकिन काम नहीं है। हालेलुया। एक वहां से आया, एक टीटवाला से आया, एक ये अपना हाजीवाला साइड गांव है, हमारा मास्टर आता है। 3 परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड किए कारीगरों के कारखाने। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ये तीनों गवाहियां, हालेलुया, एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने की, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है और प्रार्थनाओं को सुनता है।